प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है आधुनिक हिंदी कविता और उप विषय है रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का सार। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छाया उत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि माने जाते थे। उनका जन्म 13 सितंबर 1908 को सिमरिया और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय में हुई। उनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण उन्हें प्राप्त हुए और माता पिता बाबू शिव सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। अब है हमारा कविता कुरुक्षेत्र। राष्ट्रकवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का प्रतिष्ठित काव्य युद्ध और अनीति की जटिल समस्या का मानवीय विवेचन है। कुरुक्षेत्र में श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। इसके 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग में महाभारत के कारणों की तलाश, शूर धर्म का विवेचन, हृदयवाद एवं बुद्धिवाद की तुलना, भीष्म पितामह द्वारा अपने कार्यों को विश्लेषण आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। महान व्यक्तित्व के धनी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि सत्य की खोज करना पाप नहीं है, सत्य हमारी आवश्यकता है और सत्य की खोज प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। पापी तो उन्हें कहा जाना चाहिए जो अन्याय व अत्याचारों को सहन करते हैं। वास्तव में मूल रूप से मानव शांति प्रिय है। वह युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु जब दानवता बढ़ जाती है तो युद्ध के सिवाय उसके पास दूसरा कोई मार्ग भी नहीं रह जाता। महाभारत केवल 2 परिवारों का द्वंद्व नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण देश का भीषण विस्फोट था। इसकी कुछ लाइनें भी हैं हमारी जो कविता में हैं। उसमें महाभारत नहीं था द्वंद्व, केवल 2 घरों का विकट विस्फोट, यह संपूर्ण भारतवर्ष का। यहाँ पर बताता है कि ये केवल मात्र 2 परिवारों का ही युद्ध नहीं था, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारतवर्ष इसमें सम्मिलित था। महाभारत के बीज तो सबसे पहले उस दिन बोए गए जब रणभूमि में अर्जुन धनुर्विद्या का चमत्कार दिखला रहा था, जिसे युधिष्ठिर सहन नहीं कर पा रहे थे। द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने इस जो अग्नि थी उसमें घी का काम किया। इस घटना का विरोध न कर सकना भी हमारी हार है। यह घटना मेरे शौर्य पर एक कलंक है, जिसे कभी भी धोया नहीं जा सकता। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शूर धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि शूर धर्म दहकते हुए अंगारे पर निर्भय होकर चलना है, तलवार की तेज धार पर पांव रखकर मचलना है, छाती तान कर प्रहार झेलना है और हंसकर विष पी लेना है। वीर पुरुष का सबसे बड़ा धर्म उसका सदैव प्रज्वलित रहता है। अर्थात वीर जो पौरुष है, वीर पुरुष है, उनके जीवन में तलवार की तेज धार पर चलने के समान उनका जीवन होता है। बुद्धि एवं हृदय के संबंध का विवेचन करते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि अति भौतिकता मानव को कायर बना देती है। अत्यधिक तर्क वितर्क, नीति अनीति, न्याय अन्याय, पाप पुण्य आदि की सोच मनुष्य के शौर्य को कुंठित कर देती है। फलस्वरूप वह समय पर कोई निर्णय ही नहीं ले पाता और अंत में उसे अपमान सहन करना पड़ता है। इसलिए बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय मानव जीवन की सफलता व शांति प्रदान कर सकता है। भीष्म पितामह चतुर्थ सर्ग के अंत में अपने धर्म और स्नेह का विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि कौरव की सेवा करके मैंने अपने धर्म का पालन किया और पांडवों की स्नेह किया, अथवा उनका कौरव को शरीर और पांडव को मन समर्पित था। उनका कथन है, मुझे शांति यात्रा से पहले मिले सभी फल मुझको, सुलभ हो गई धर्म स्नेह दोनों के सफल मुझको। ये था हमारा चतुर्थी सर्ग में दुर्योधन